उज्जैन के अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार के नेतृत्व में बाबा साहब की जयंती पखवाड़ा भी मनाया गया। राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज द्वारा विशाल चल समारोह की झंडी दिखाकर शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से की गई थी। 14 अप्रैल तक का पखवाड़ा मनाया। जिले का बाबा साहब की रथ यात्रा एवं संविधान धर्म जन जागरण यात्रा निकालकर पूरे जिले का भ्रमण कराया गया। प्रांतीय अध्यक्ष JN कंसोटिया IAS के निर्देशानुसार अंबेडकर जयंती एवं संविधान धर्म यात्रा जन जागरण किया गया। रथ यात्रा बाबा साहब प्रतिमा स्थल फ्रीगंज टावर उज्जैन समापन हुआ। बाबा साहब जन्मोत्सव मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा पूरे पखवाड़े के रूप में मनाया गया 1 से 14 अप्रैल तक। और 1 से 14 अप्रैल तक ये रथ संविधान जागरण रथ जो हमारा पहला कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फुले के यहाँ हुआ था, जहाँ कबीर और रविदास और महात्मा ज्योतिबा फुले को याद कर उस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उसके बाद हम उन्हेल गोयला बुजुर्ग और उन्हेल तक पहुँचे। गोयला बुजुर्ग और उन्हेल के बाद हम अगले 3 तारीख को नागदा पहुँचे और नागदा में भी बाबा साहब का जो स्टैचू है वहाँ पे बाबा साहब को प्रणाम करते हुए संपूर्ण शहर में उसकी यात्रा निकाली गई। 4 तारीख को खाचरोद में और 5 तारीख को बाट पचलाना रूनीजा होते हुए बड़नगर और इंगोरिया गए। और 6 तारीख को जो है हमारा रथ नरवर जहाँ गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब की हमने अर्जी लगाई और उसमें पाठ किया गुरु रविदास जी का, गुरु कबीर साहब का। और उसके बाद जो है 7 अप्रैल को जो है आपके ताजपुर तराना सुमराखेड़ा कायथा से होता हुआ तराना में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। 8 अप्रैल को जो है माकड़ोन का भव्य कार्यक्रम रूपाखेड़ी का। और उसके बाद 9 और 10 जो है महतपुर। 10 अप्रैल को झारडा जाते हुए रथ में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गई। उसके परिणाम से रथ का पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहाँ पे FIR कराई गई। और उसके बाद अगले दिन महतपुर में जो है फिर निकाला गया पूरी साज सज्जा के साथ। और इस तरह से 13 अप्रैल को एक शाम भीम के नाम में संतों की कार्य किया। और 14 अप्रैल को सुबह जो विशाल रैली जो है क्षीरसागर मैदान से टावर तक निकाली गई। और बाबा साहब का संदेश कि हर घर में बाबा साहब गुंजायमान हो, क्योंकि आज सबसे मौलिक आवश्यकता है कि बाबा साहब का संदेश घर में जाना चाहिए। क्योंकि ये देश जो और उसका एक मूल कारण है कि हमारा संविधान, और संविधान में भी सबसे बड़ी मौत है संविधान की उद्देशिका जो 12 शक्ति संविधान का प्रतिनिधित्व करती है। जो संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा हर घर में गुंजायमान हो, ताकि संविधान जो है सुरक्षित रहे और ये देश भी सुरक्षित रहे। क्योंकि 565 रियासतों का जो एकीकरण हुआ है वो कहीं कहीं विखंडन की ओर न चली जाए, इसलिए हम संविधान को बार बार जगा रहे हैं। और बार बार हमारे चैनल के माध्यम से आज के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे संविधान के बारे में? हमारा संविधान इतना पवित्र है कि बाबा साहब तो यहाँ तक सोचते थे कि इसकी जो 24 तीलियाँ है जो बीच में नीले चक्र में है, किसी एक अम्बेडकरवादी की नहीं है, पूरे देश की है। और वो जो संविधान भारत का झंडा पकड़े रहता है आदमी, वो बांस का डंडा रहता है और बांस के डंडे का कलर पीला रहता है। इसका मतलब ये कि हमारा 108 करोड़ भारत के जो निवासी है वो स्वर्ण में ही आभायुक्त हो। ऐसी सोच के धनी बाबा साहब को सबको प्रणाम करना चाहिए। और देश के वो संविधान समर्थकों को भी आगे आना चाहिए कि वो संविधान की बात करें और बाबा साहब की जय बोले, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश का एकीकरण किया। मैं डॉक्टर RL परमार। राइट खबर मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब करें